वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम इंडियन क्रिकेट टीम का वो मैदान जिसको बनाने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड 1500 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रहा है। 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहा है, उनकी रेनोवेशन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदाफी स्टेडियम लाहौर को लगभग नया बनाएगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कुल बजट 1200 करोड़ रुपए है 1500 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ये क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे जदीद क्रिकेट स्टेडियम होगा, जहां पे 30,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी, जिसको बासानी 40,000 किया जा सकता है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसको थोड़ी सी मेहनत के बाद 50,000 तक अफराद की गुंजाइश बढ़ा सकता है। ये क्रिकेट स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस को होस्ट करेगा, जिसमें कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का जो डेब्यू मैच होगा वो इसी क्रिकेट स्टेडियम का इंटरनेशनल डेब्यू मैच भी कंसीडर किया जाएगा। ये क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के सबसे मुकद्दस शहर में बनाया जा रहा है, जिसको लॉर्ड शिव ने बसाया था। यही वजह है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का जो डिजाइन है वो लॉर्ड शिव की बहुत सी चीजों को देखते हुए बनाया गया है। और ये क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का इस कदर जदीद क्रिकेट स्टेडियम होगा, जितनी मर्जी बारिश हो जाए उसके बावजूद यहाँ से पानी 25 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। 25 मिनट में यहाँ कोई भी इंटरनेशनल मैच दोबारा से शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर जो LED लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं वो काफी जदीद हैं। ये बिल्कुल वही लाइट्स हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी कदाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंस्टॉल कर रहा है। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर है, जिसमें इस क्रिकेट स्टेडियम को डिस्कस किया जाएगा, डिजाइन को डिस्कस किया जाएगा, इसके अलावा इस मुकद्दस शहर की और पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स और वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का आपस में एक हल्का सा मुवाजना भी किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और आए वीडियो को शुरू करते हैं। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम इंडिया का सबसे महंगा तरीन क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और ये इंडिया के सबसे मुकद्दस तरीन शहर में बन रहा है। हालांकि बहुत से लोगों ने वाराणसी का नाम नहीं सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने बनारस के ठग्स का नाम सुन रखा होगा, या फिर पाकिस्तान की मार्केट्स में बनारसी साड़ी की चर्चा बहुत रहती है। तो बेसिकली बनारस का आजकल नया नाम वाराणसी है, और इसी बनारस का पुराना नाम काशी है, जो कि हिंदू मत का सबसे मुकद्दस शहर माना जाता है। और ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर भी कहलाता है, जो कि 10,000 साल पहले लॉर्ड शिव ने गंगा किनारे बसाया था। अब क्योंकि लॉर्ड शिव ने इस शहर को बसाया था, दुनिया का कदीम तरीन शहर है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जब यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया तो उन्होंने इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक रखा। यानी कि उसमें ना सिर्फ आपको इंडियन कल्चर नजर देखने को मिलता है, बल्कि लॉर्ड शिव के होम टाउन होने की वजह से इस क्रिकेट स्टेडियम के डिजाइन में लॉर्ड शिव की बहुत सी झलकें दिखाई गई हैं। अब जैसे इस क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप छत देखें तो वो बिल्कुल नए चांद की तर्ज पर डिजाइन की गई है, यानी कि जैसे बिल्कुल नया चांद होता है तो उस डिजाइन पे इसको बनाया गया है। कहा जाता है कि लॉर्ड शिव अपने माथे पर बालों पर ऐसा चांद सजाए रखते थे, जिससे इंस्पायर होकर ये छत का डिजाइन बनाया गया है। ये नया चांद कैसा है, इसका अंदाजा पाकिस्तान की जो फ्लैग में चांद है उसे लगा सकते हैं, और उर्दू में शायद इस नए चांद को हलाल कहा जाता है। अगर आप इस क्रिकेट स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं उनको देखें, वो LED लाइट्स जदीद तरीन तो है ही, जहां पर रात के वक्त भी आप अल्ट्रा HD विजुअल के साथ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल लॉर्ड शिव के तरशोल के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस तरशोल को अगर आपने उर्दू में समझना हो तो आप ये समझ लें कि एक डंडा है जिसके ऊपर उसके 3 कोने हैं। कहा जाता है कि लॉर्ड शिव का यह तरशोल दुनिया के आबाद होने, दुनिया के रहने और दुनिया के खत्म हो जाने के ऊपर बयान करता है। इस क्रिकेट स्टेडियम में जो मीडिया सेंटर है वो बहुत ही यूनिक है, कि लॉर्ड शिव के एक हाथ में तरशोल था तो दूसरे हाथ में उनके एक धर्मू था। इस धर्मू को अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो आप इसको डुगडगी कह सकते हैं, या फिर एक छोटा ढोल कह सकते हैं जो लॉर्ड शिव के हाथ में होता है। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे फिर अंदाजा हो गया कि क्या वजह है कि हिंदू मत में डांस और म्यूजिक को काफी अहमियत दी जाती है, क्योंकि जब उनके मुकद्दस तरीन नामों में से लॉर्ड शिव के हाथ में एक डुगडुगी है, एक छोटा ढोल है, तो उससे आप वहाँ पे म्यूजिक का और बीट्स का उनके कल्चर में किस कदर हद तक वो इन्वॉल्व है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में जो सिटिंग एरिया है वो बनारस के घाट के तर्ज पर डिजाइन किया गया है, क्योंकि बनारस अपनी घाट के हवाले से बहुत मशहूर है, जहाँ पे कई हजार घाट हैं, जहाँ पे लोग ना सिर्फ स्नान करके पापों से पाक करते हैं, बल्कि वहाँ पे लोग अपनी जो अर्थियाँ होती हैं उनको भी गंगा में बहाते हैं। तो इसी दर्ज पे यहाँ पे डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ लॉर्ड शिव की कुछ झलकें दिखाई गई हैं, बल्कि इसे जदीद तरीन भी बनाया गया है। 25 मिनट में जितनी मर्जी बारिश हो जाए, ये क्रिकेट स्टेडियम का ड्रेन सिस्टम 25 मिनट के अंदर अंदर यहाँ मैच दोबारा से शुरू करवाने की काबिलियत रखता है। और यहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स होंगे, पार्किंग एरिया है, वो तो जदीद है ही है। वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में 9 पिचेस प्रैक्टिस के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन इसके बाहर भी एक पूरा ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए, आउटडोर के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करेगा और इसको इंडिया के सबसे मुकद्दस तरीन शहर में भी लेकर जाएगा। वहां पे भी लोगों में क्रिकेट देखने का क्रेज होगा।
क्योंकि नॉर्मली जो मुकद्दस तरीन होलीस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर उसके अलावा किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा रहा होता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले आपने कानपुर का और लखनऊ का तो सुन रखा होगा। पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश को आपस में काफ़ी कंपैरिजन किया जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो पाकिस्तान जितनी ही है, लेकिन पाकिस्तान में 17 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। उत्तर प्रदेश में ये चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस मामले में शायद इंडियन को सोचना चाहिए। खैर, कहने को 1500 करोड़ रुपए काफ़ी पैसा है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसको 10 साल के अंदर अंदर वापस भी ले लेगा क्योंकि इंडिया में क्रिकेट इतनी होती है, वहाँ पर जो IPL है उसका पैसा भी होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी है, तो इंडिया में क्रिकेट स्टेडियम को बनाना, उसके बाद उससे पैसा इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान की रवायत को देखते हुए बनाया गया था, जो कि गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर है। उसका डिज़ाइन मुगलिया सल्तनत के तौर पर डिज़ाइन किया गया था क्योंकि पाकिस्तान में ये लगता है कि जो मुगल्स हैं वो लाहौर में रहते थे, उनका होम टाउन लाहौर है, और पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया का कोई मुल्क है। और जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का नाम रखा गया गद्दाफी, तो उसके लिए एक अफ्रीका के रहनुमा का नाम सुना गया। शायद यही वजह है कि हम अपने लोकल कल्चर को प्रमोट नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। इंडियंस करते हैं। यही वजह है कि जब भी यहाँ पे कोई बनारस में स्टेडियम में मैच देखने जाएगा तो उसको इंडियन कल्चर की भरपूर झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा कैसी लगी वीडियो लाजिम बताइएगा। हमने पाकिस्तानी स्टेडियम्स के बाद अब इंडियन स्टेडियम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। पाकिस्तानी के जो पुराने स्टेडियम्स हैं, जो मशहूर स्टेडियम्स हैं, उसके ऊपर हमने एक सीरीज़ बना ली है। अब क्योंकि हमने इंडिया की सीरीज़ शुरू करनी थी तो हमने कहा कि हम वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम से इसका आगाज़ करते हैं क्योंकि नया स्टेडियम है और इंडिया का एक सबसे यूनिक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल बैलेंस रख के चीज़ों को डिस्कस करें, लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि हमने बनारस के हवाले से या फिर बाकी चीज़ों के हवाले से कहीं पे कुछ चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में उसकी करेक्शन लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं था, हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेकिन उसके बावजूद अगर रिलीजन के हवाले से या फिर किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के हवाले से आपको कोई हमारी बात बुरी लगी है तो उसके लिए हम सॉरी भी करते हैं। इसके अलावा हमें बताइएगा कि अब हम फ्यूचर में कौन कौन सी इंडियन क्रिकेट स्टेडियम को कवर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।